इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास के एक छोटे से शहर को दिखाते हुए, जहां पर सभी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब अचानक उस एरिया के फॉरेस्ट वाले इलाके में आसमान से कोई चीज नीचे गिरती है। ये एक एस्टेरॉइड की तरह दिखाई दे रहा था, जिसका साइज छोटा होता है, इसीलिए किसी की नजर में नहीं आया। सीधा वो फॉरेस्ट के अंदर गिरकर एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। अब हमें वही मीटियोराइड दिखाया जा रहा था, जिसके अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। वो क्या थी और क्या करना चाहती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये किसी दूसरे सिविलाइजेशन का एलियन लग रहा है, जो गलती से या फिर इंटेंशनली हमारे पृथ्वी पर आ चुका है। ये बात इंसानों के लिए सही होगी या फिर गलत, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हमें तो अब उसी एरिया में रहने वाला ब्रैट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। ब्रैट अमीर तो बहुत था और उसके पास पैसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो उम्र में बहुत लोगों से बड़ा होता है। लेकिन ब्रैट ने इन सारी चीजों के बावजूद अपने पैसों के दम पर एक जवान लड़की से शादी की थी। उसका नाम स्टारला होता है और सीधे पता चल रहा था कि स्टारला एक गोल्ड डिगर है। उसने सिर्फ पैसों के लिए ब्रैट से शादी की है। यहाँ तक कि स्टारला का बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था। इस बारे में उसने ब्रैट को अभी तक बताया नहीं है। उन दोनों की पर्सनल लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। ब्रैट और स्टारला एक दूसरे के ऊपर काफी चिल्लाने लगी, जिसमें कि ब्रैट अब वहाँ से चला जाता है। वो तो सीधा एक बार के अंदर आ गया था और वहाँ पर कई सारी लड़कियों को डेट करने के लिए पूछ रहा था। बातों ही बातों में उसे ब्रेंडा नाम की एक लड़की मिलती है। उससे बहुत चीजें शेयर करने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड लग रहे थे। इसीलिए अब ड्रिंक करने के बाद ब्रैट ब्रेंडा को लेकर उसी फॉरेस्ट वाले इलाके में आता है जहां पर मीटियोराइड गिरा पड़ा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड लग रहे थे और क्लोज आ रहे होते हैं, पर तभी ब्रैट की नजर उसी मीटियोराइड वाले हिस्से पर पड़ी। उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि फॉरेस्ट का वो एरिया थोड़ा सा तबाह हो चुका है। इसीलिए ब्रैट ब्रेंडा से नजर हटाता है और उस मीटियोराइड के पास चला जाता है। वो देख रहा था कि मीटियोराइड के अंदर से कोई स्लाइमी मटेरियल दूसरी तरफ बाहर निकला हुआ है। अब ये क्या था, यही पता करने के लिए ब्रैट ने एक लकड़ी की मदद से उस मटेरियल को टच करके देखा। वो स्लाइमी मटेरियल अब अचानक से हिलने लगा था, जिसके अंदर से एक छोटी सी चीज बाहर निकलती है जो नुकीली लग रही थी, और अगले ही मोमेंट में उसी स्लाइमी मटेरियल ने सीधा फायर कर दिया था ब्रैट के चेस्ट पर। वो नुकीली चीज सीधा ब्रैट के बॉडी में घुस जाती है। यह हमला होने के बाद ब्रैट को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई और वो वहीं पर गिर गया। ब्रेंडा भी एकदम चौंक गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो तो ब्रैट के पास खड़ी थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ ब्रैट बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा, जैसे कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हों। हमें तो अब एक थर्मल सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो अनजान चीज ब्रैट के बॉडी में घुसी थी वो पूरे शरीर से होते हुए माइंड की तरफ बढ़ रही है और तुरंत ही ब्रैट के दिमाग के अंदर चली जाती है। कई मिनट तक तड़पने के बाद जब ब्रेंडा ब्रैट के पास आकर उसे टच करती है तो ब्रैट एकदम होश में आ गया था और उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। ब्रैट ने ब्रेंडा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। ब्रेंडा तो यही समझती है कि शायद इसने ज्यादा पी रखी है, इसीलिए वो ब्रैट के पीछे नहीं जाती और अपने घर की तरफ निकल जाती है। ब्रैट को पता नहीं क्यों कुछ समझता नहीं और वो घर पर आकर सो जाता है। वो अपने बॉडी के हर पार्ट्स में अलग अलग चेंजेस महसूस कर रहा था, पर ये चीज क्या है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगी। ब्रैट के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए थे, क्योंकि वो सुपरमार्केट जाकर काफी सारा मीट जमा करता था। अब इतने सारे मीट का वो क्या करेगा ये कुछ देर में पता चल ही जाएगा। यहाँ पर अब इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। स्टारला को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए वो ब्रैट के पास आकर माफी मांगती है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। लेकिन स्टारला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ब्रैट की बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ब्रैट अब अपने बेसमेंट की तरफ आ जाता है और वहाँ पर एक नेस्ट बनाता है, जैसे ऑब्वियसली कोई जानवर करता था गर्मी लेने के लिए। ब्रैट का बिहेवियर तो काफी एग्रेसिव हो गया था। उसने अपने ही कुत्ते को जान से मार दिया और बेसमेंट में जाकर छुपा रहा था। ब्रैट की पूरी बॉडी पर तो अजीब तरीके के धब्बे बन गए थे जो बहुत ही बेकार लग रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी खतरनाक एलियन की वजह से हुआ था जो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। इन्हीं चीजों की वजह से ब्रैट का मानसिक संतुलन भी एकदम बिगड़ता जा रहा था। उसके अंदर तो ऐसी भावना आती है कि अपने जैसे वो अपनी वाइफ को भी इन्फेक्टेड कर दे। ये वो नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद एलियन बोल रहा था।
हमें तो अब ब्रैड के बॉडी में से दो अजीब तरीके के टेंटिकल निकलते हुए दिखाई देते हैं जो उसके बॉडी को म्यूटेट करके बन रहे थे। यानी वो खतरनाक एलियन उसके बॉडी में पनप रहा है और एक समय के बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगा। ब्रैड तो अब अपनी वाइफ की तरफ बढ़ने भी लगा उसे चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि स्टारला उसकी वाइफ है और वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रैड तुरंत ही वहां से दूर चला गया और सीधा पहुंचता है उस दूसरी लेडी यानी कि ब्रेंडा के घर पर। ब्रेंडा तो एक शादीशुदा औरत थी और उसका एक बच्चा भी होता है। उसका हस्बैंड काम पर गया था, इसी वजह से ब्रेंडा सोच रही थी कि मैं ब्रैड के साथ कुछ मजे कर लेती हूँ। ब्रैड भी अब बिना कुछ बोले ब्रेंडा के क्लोज चला जाता है। ब्रेंडा ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में ब्रैड ने अपने बॉडी में से कुछ निकाल दिया। ये वही दो खतरनाक टेंटिकल होते हैं जो अब ब्रेंडा के बॉडी में छेद करने लगे थे। ब्रेंडा चिल्लाते ही रह गई, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। ब्रैड तो अब ब्रेंडा के बॉडी में कुछ चेंजेस करने लगा और कुछ इंसर्ट भी कर रहा था। ये सीन तो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन ब्रैड के अंदर मौजूद एलियन ने ब्रेंडा को जान से नहीं मारा। उसने उसे अपने साथ ले लिया और जिंदा रखा। लेकिन उस मोमेंट के बाद से ही ब्रैड का शक्ल एकदम से बदल गया होता है। वो तो ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा था। जब ब्रैड उस हालत में अपनी वाइफ स्टारला के पास जाता है तो वो काफी चौंक गई। वो बोलने लगी कि आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कंसल्टेशन के लिए। ब्रैड ने तो यहाँ पर स्टारला को झूठ मूठ का कह दिया कि मेरे ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था और मैं डॉक्टर के पास दवाई लेकर ही आ रहा हूँ जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। यानी वो स्टारला से झूठ बोल रहा था और वो उससे सच्चाई नहीं बताना चाहता। स्टारला भी यही समझने लगी कि ये मधुमक्खियों का ही कमाल है, लेकिन उसने ब्रैड जैसे बदसूरत को और भी बदसूरत बना दिया। अब अगले दिन हमें यहाँ पता चलता है कि शहर में से बहुत सारे कुत्ते गायब हो रहे हैं। उन्हें तो कोई किडनैप कर रहा है और जान से मार दे रहा है। कई सारी कंप्लेंट्स भी इसके अगेंस्ट फाइल की गई, जिससे कि पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करने लगे थे। पर इन्हें किडनैप कोई और नहीं बल्कि ब्रैड ही कर रहा था। बात ये होती है कि ब्रैड बहुत ही बड़े पैमाने पर मीट और जानवरों की डेड बॉडी जमा कर रहा होता है और वो तो उन सारी मीट को अपने बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहा था। तब जाकर हमें पता चलता है कि ब्रैड ने ब्रेंडा नाम की उस लेडी को इन्फेक्ट किया था। उन दोनों एलियन टेंटिकल्स ने ब्रेंडा के बॉडी में कुछ इंसर्ट किया होता है, जिससे एक तरीके से ब्रेंडा के बॉडी के अंदर एलियन का एग पल रहा था जो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ब्रेंडा को बहुत सारा खाना देना पड़ेगा, इसीलिए ब्रैड बहुत सारी मीट जमा कर रहा था क्योंकि बेसमेंट के अंदर ब्रेंडा मौजूद थी और उसे ही ये सारी मीट की जरूरत थी। ब्रेंडा का साइज धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वो तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मीट खाती है, जिससे कि अब वो इंसान नहीं रह गई थी। उसके अंदर भी अब एलियन डीएनए मौजूद था, यानी वो हाइब्रिड एलियन जो ब्रैड के अंदर है वो अपनी सिविलाइजेशन बढ़ाना चाहता है। हमें तो शहर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी दिखाई दिए जो इसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स को ये भी खबर मिली थी कि ब्रेंडा अपने घर से गायब है, इसीलिए वो सीधा ब्रैड के घर पर कुछ पूछताछ करने के लिए आते हैं, जहां अब स्टारला उनसे बातें करने लगी। स्टारला को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो किसी एलियन के साथ अपनी रात गुजार रही है और उसकी जान को कितना बड़ा खतरा है। पुलिस वाले ब्रैड के बारे में जो भी सवाल पूछ रहे थे, स्टारला उसका अच्छा जवाब भी देती है। अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण पुलिस वाले वहाँ से जाने लगे, लेकिन स्टारला जब अपने घर के अंदर आती है तो विंडो पर कोई और नहीं बल्कि ब्रैड मौजूद था, जिसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। वो किसी भी एंगल से इंसान तो लग ही नहीं रहा था। स्टारला इतना ज्यादा डर गई कि वो फोन निकालकर वापस से पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाने लगी, क्योंकि इस कंडीशन में तो कोई भी ब्रैड को देखकर डर ही जाएगा। लेकिन ब्रैड ये सारी चीजें सेंस कर लेता है और विंडो को तोड़ते हुए सीधा स्टारला के ऊपर हमला करता है। ब्रैड स्टारला से कह रहा था कि शायद तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम पर भरोसा करके सारी चीजें साफ साफ कर रहा था। ब्रैड ने स्टारला को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया होता है, लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि वहाँ कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स ने ब्रैड के ऊपर बंदूक तान दी, लेकिन हम देख पा रहे थे कि ब्रैड अपने बॉडी को एकदम स्लाइमी मटेरियल की तरह चेंज कर पा रहा था। उसने सारे पुलिस ऑफिसर्स के गन दूसरी तरफ फेंक दिए और उन्हें चकमा देकर वहां से कहीं दूर भाग गया। सभी पुलिस वाले एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर ये कौन सी चीज थी। किसी भी एंगल से ये तो इंसान नहीं लग रही होती। बेन नाम के इस पुलिस ऑफिसर ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी होती है, इसीलिए अब वो ये केस बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर लेने लगा था। शहर के मेयर को जब ये बात पता चली तो वो बेन को कहता है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, नहीं तो सारे सिटीजन्स मुझ पर ही दोष ठहराएंगे। बेन तो अब अपने कुछ टीममेट्स के साथ इस केस पर डीप इन्वेस्टिगेशन करने लगा।
उन्हें इतना तो पता चल गया था कि सारे फसाद की जड़ ब्रैट ही है, इसीलिए अब उस पूरे एरिया पर जितने भी हमले हुए थे उसी सीक्वेंस को वो अंडरस्टैंड करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्रैट अपने साथियों को बताता है कि अगला टारगेट शायद ये वाला घर हो सकता है, जिसके अंदर ऑरिस नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और कुछ बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी एक बेटी का नाम कैल होता है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। बैन अपनी रिसर्च के ऊपर पूरा श्योर था, इसीलिए वो अपने एक साथी के साथ सीधा ऑरिस के घर पर चला गया ताकि वो ब्रैड को रंगे हाथों पकड़ सके। उन दोनों ने तो रात वहीं पर गुजारी। बैन और उसका दोस्त तो रात भर उसी जगह पर पहरेदारी करते रहते हैं। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ब्रैड का कि कब वो यहाँ पर आए हमला करने के लिए और वो सभी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लें। लेकिन आखिरकार कुछ देर बाद ही उनका इंतजार सफल हो जाता है, क्योंकि अब एंट्री हो रही थी ब्रैड की, जो बिल्कुल भी इंसान नहीं लगता और पूरी तरीके से म्यूटेट हो चुका होता है। उसके बॉडी में अलग अलग जगहों से टेंटिकल निकले हुए थे जो काफी ज्यादा नुकीले लग रहे होते हैं। वहाँ पर जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर्स थे वो काफी डरते हुए आगे बढ़े और वो ब्रैड को ही फॉलो कर रहे थे। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रैड ने तो अपने सामने एक काऊ को देखा और सीधा अपने टेंटिकल की मदद से उसे मार दिया, जिसके बाद ब्रैड उस मरे हुए एनिमल की बॉडी को खाने लगा था और उसका कुछ मीट अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। लेकिन तब तक बैन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आ गया और उसके ऊपर बंदूक तान दी। पर इन चीजों से ब्रैड को कुछ डर नहीं लग रहा था। वो तो अब अपने ठीक सामने खड़े हुए एक इंस्पेक्टर को देखता है और उसकी तरफ बहुत ही तेजी से एक टेंटिकल मारता है। वो टेंटिकल इतना ज्यादा नुकीला था कि इंस्पेक्टर की बॉडी 2 हिस्सों में बट गई, यानी वो इंस्पेक्टर बहुत बुरी मौत मरता है। बैन ने तो अपने साथियों को फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया और वो सभी फायरिंग करते भी हैं, लेकिन अब ब्रैड समझ चुका था कि वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए वो बहुत ही तेजी से फॉरेस्ट के अंदर चला गया जहाँ पर वो एक पुराना फार्म हाउस था। बैन भी अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए अंदर की तरफ जाता है, पर जैसे ही दरवाजा ओपन करके वो इंटर होते हैं वहाँ वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उस जगह पर ब्रेंडा मौजूद थी। उसका साइज बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उसने इतनी सारी मीट जो खा लिए थे। बात ये होती है कि ब्रेंडा के पेट में उस एलियन के कई सारे एग्स होते हैं जो कि वो पाल रही थी और उसी के लिए वो इतना खाना खाती है। ब्रेंडा ने इतना ज्यादा खाया फिर भी उसे भूख लगी थी। वो तो जोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे मीट चाहिए। अगले ही मोमेंट में पता नहीं क्यों ब्रेंडा के पूरा पेट ही फट जाता है। उसके बॉडी में जितने भी एलियन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अब इवॉल्व होकर बाहर निकलने लगे थे। उनकी संख्या तो लाखों में लग रही थी। ये छोटे छोटे एलियंस इंसानों के मुंह के अंदर घुस जाते और उसी तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते जिस तरीके से ब्रैड को कंट्रोल किया गया था, यानी अंत में इन्फेक्टेड लोगों का रूप ब्रैड जैसा ही बदल जाएगा। बैन के कुछ दोस्तों के मुंह के अंदर ये एलियंस चले गए थे जो उनकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस करते और उनके दिमाग को पूरा कंट्रोल कर लेते। बैन ने तो अपना और कुछ साथियों का मुंह ही बंद कर लिया जिससे कि ये बॉडी के अंदर ना जा सके। पर इन्हें क्या पता कि बॉडी में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, वो एलियन दूसरा रास्ता जल्दी ढूंढ लेंगे। छोटे छोटे एलियंस आसपास के सारी जगहों पर फैल चुके थे। वो तो उस फार्म हाउस की तरफ भी चले जाते हैं जहाँ पर इयोरी नाम का वो फैमिली मैन रहा करता था। एक एक करके अब वो एलियंस उसी घर के अंदर घुसने लगी जहाँ ऑरिस और उसकी फैमिली होती है। उन्होंने सभी के दिमाग के ऊपर हमला करके उसे कब्जे में कर लिया। लेकिन जब एक छोटा सा एलियन ऑरी की बेटी कैली के ऊपर हमला करने जाता है तो कैली ने उसे अपने मुंह में घुसने से रोक दिया था, क्योंकि कैली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन उस समय जब ये एलियन उसके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा था तो कैली ने कुछ विजन्स देखे। ये वही विजन्स होते हैं जब एलियंस इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें उनका मकसद समझाते हैं कि वो पृथ्वी पर क्यों आए हैं। देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एलियन लाइफ फॉर्म जिस भी प्लेनेट पर गए वहाँ के जीव जंतुओं को पूरा कब्जे में कर लिया और इतने सालों बाद पृथ्वी पर वो इसीलिए आए हैं ताकि इंसानों को अपने कब्जे में करके वो इस पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लें, वो इस पूरे पृथ्वी पर अपनी सिविलाइजेशन स्थापित कर लें। अगर ऐसा हो गया तो इन सारे एलियंस की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये समय के साथ साथ म्यूटेट भी होते जा रहे थे इंसानों की बॉडी में जाकर। कैली कैसे भी करके वहां से बाहर निकलती है तो उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा। वो इतना जोर से चिल्लाने लगी जिसकी वजह से सभी एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। कैली अब सीधा उनसे बचने के लिए अपनी कार के अंदर आकर छुप गई थी। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि कैली के फैमिली वाले जिसके अंदर एलियंस घुस चुके हैं उन्हें वो कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कैली उनकी बेटी है। वो तो एक ज़ॉम्बी की तरह कार को तोड़ने लगी और उसकी तरफ हमला करने लगी।
कैली नहीं समझ पा रही थी कि वो इन चीजों से कैसे बचेगी, क्योंकि अगर वो बाहर आ गई तो ये लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे। बट अच्छी बात ये होती है कि आवाज सुनकर वहां पर इंस्पेक्टर बेन आ चुका था। इंस्पेक्टर बेन ने उन सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाया, जिससे कि कैली वहां से बाहर निकलकर सीधा बेन के पास आ गई। बेन तो कैली को लेकर उसे एक सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। जो भी लोग इन्फेक्ट हो रहे थे वो ज़ॉम्बी बनकर अच्छे लोगों का पीछा करते हैं और उन्हें मारने की पूरी कोशिश करते हैं। इन सारे बेबी एलियंस का मेन लीडर होता है वो एलियन जो ब्रैट के दिमाग में था। एक तरीके से वही एलियन इन सभी को गाइड कर रहा होता है और उन्हें कमांड देता है कि तुम्हें क्या करना है। अब बेन तो यहाँ कैली के साथ एक कार में मौजूद होता है जहाँ पर स्टारला भी थी। जो भी लोग बचे हुए थे वो एक साथ होते हैं ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना कर पाए। बेन को तो बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो इन सारे एलियन लाइफ फॉर्म्स को कैसे मार पाएगा, क्योंकि इनकी तादाद तो काफी ज्यादा थी और देखकर लग रहा था कि आने वाले समय में इनकी क्वांटिटी बढ़ती ही जाएगी। वो किसी भी इंसान पर इस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं वो इन्फेक्टेड हो। स्टारला भी अब काफी ज्यादा सोचने लगी और उसे शायद अंदाजा लग जाता है कि सबसे पहला इन्फेक्शन उसके हस्बैंड ब्रैड पर ही पड़ा था। इसीलिए अब स्टारला ने अपनी ये इन्फॉर्मेशन बेन और बाकी लोगों को बताई कि हो सकता है कि अगर हम ब्रैड को मार दें तो ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले ये एलियन देखा गया था तो शायद वही उसका लीडर होगा। स्टारला ने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था, जिसे कि बेन भी अब एकदम सीरियसली लेने लगता है। कैली भी अब उनका इस मिशन में साथ देने लगी थी। बेन ने तो यहाँ डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्रैड को मार कर रहेंगे। ब्रैड पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो जितने भी लोगों को पा रहा था उन्हें अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके टेंटिकल इतने बड़े हो गए थे कि वो किसी को भी जान से मार सकता है। लेकिन हमें पता चला कि ब्रैड चाहे कैसा भी हो वो अपनी वाइफ यानी कि स्टारला से ही प्यार करता था और वो इस समय भी चाहता है कि उसकी वाइफ उसके सामने हो। ब्रैड ने तो अब कई सारे लोगों को मैनिपुलेट करके ये कह दिया कि तुम जाकर स्टारला को किडनैप करके लेके आओ। जब यहाँ कार के अंदर बेन और उसके सारे दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ज़ॉम्बी लोग थे जिन्हें कि ब्रैड ने मैनिपुलेट किया था और स्टारला को लेकर आने के लिए बोला होता है। उन सभी ने बाकी लोगों को चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ स्टारला को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे, सिर्फ स्टारला को अपने साथ कहीं दूर लेकर जाने लगे। स्टारला बेहोश पड़ी हुई थी और उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सारे ज़ॉम्बी जो ब्रैड के कहने पर काम किया करते अपने कमरे में लेकर जाते हैं और स्टारला को एकदम क्लीन करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ब्रैड एक खतरनाक एलियन में कन्वर्ट होने के बावजूद भी स्टारला के साथ एक डेट एंजॉय करना चाहता है। कई घंटे बीत जाने के बाद जब स्टारला ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर में मौजूद होती है। उसके कपड़े अपने आप ही चेंज हो गए थे और वो एकदम फ्रेश महसूस कर रही थी। स्टारला बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत ही नीचे की तरफ आती है क्योंकि वहां से आवाजें आ रही थी, पर वहां उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। स्टारला ने देखा कि ब्रैड अब बहुत ही बड़ा हो चुका है, जिसने इतने सारे इंसानों को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था। ब्रैड को जो भी शिकार मिलता वो उसे अपने बॉडी से अटैच करता ताकि उसका शेप बढ़ता जाए और वो ताकतवर हो जाए। ब्रैड ने तो अब स्टारला को अपने पास बुलाना स्टार्ट कर लिया क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था और उसे भी अपने बॉडी का पार्ट बनाना चाहता था। स्टारला बहुत ही ज्यादा डर गई उसके इस साइज को देखकर। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक नुकीला हथियार ले लिया होता है जिसे वो मुसीबत आने पर यूज करेगी। स्टारला को लगने लगा कि इस नुकीले हथियार से अगर वो ब्रैड पर हमला करेगी तो ब्रैड को मार सकती है। वो हथियार को छुपाते हुए जानबूझकर ब्रैड के पास गई और उससे बोलने लगी कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ब्रैड भी यहाँ पर काफी इमोशनल हो गया था। उसने अपने टेंटिकल निकाले और स्टारला को चारों तरफ से पकड़ लिया। वो उसे चोट नहीं पहुंचाता और अपने पास लेकर आता रहता है विदाउट एनी थिंकिंग कि स्टारला के पास एक नुकीला हथियार है। स्टारला ने तो साइड में लगी हुई अपनी और ब्रैड की फोटोज देखी जो वो बहुत मिस कर रही थी, लेकिन अफसोस अब ब्रैड वापस ठीक नहीं हो सकता। उसके ऊपर उन एलियन स्पीसीज ने कब्जा जो कर लिया है। अब अचानक अगले ही मोमेंट में स्टारला ने वो नुकीला हथियार निकाला और ब्रैड के बॉडी में मारने लगी, पर अफसोस ब्रैड को इससे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता क्योंकि वो अब काफी ताकतवर हो गया था। उसके बॉडी सेल्स बहुत ही मजबूत हो गए थे इतने लोगों को खाने के बाद। ब्रैड ने गुस्से में आकर स्टारला को पकड़ा और दूर फेंक दिया, जिससे कि अब वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। स्टारला बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी जिसकी वजह से बेन और कई सारे लोग उसे लोकेट कर लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। बेन कैली के साथ मौजूद था और गन चलाने की शुरुआत करता है बेन के ऊपर, लेकिन बेन के इतने बड़े बड़े टेंटिकल्स हो गए थे कि वो किसी को भी अपने सामने खड़ा ही नहीं रहने देता। वो सभी के ऊपर हमला करता है जिससे बाकी लोग जमीन पर गिर गए। बेन को तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी।
पर अब बिना टाइम वेस्ट किए ब्रैट ने अपने वो 2 नुकीले टेंटिकल्स निकाले और सीधा बेन की बॉडी में एक घुसा दिया। लेकिन जब दूसरा टेंटिकल घुसने के लिए बॉडी में जाता है तो बेन ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था। और ये सारा एलियन वायरस तभी काम करता था जब वो दोनों टेंटिकल एक साथ बॉडी में घुसे हों। बेन अपनी जिंदगी के लिए फाइट कर रहा था क्योंकि एक बार वायरस अंदर चला गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी अचानक बेन की नजर एक गैस सिलेंडर पर जाती है, इसीलिए उसने अपने हाथ में मौजूद एक एलियन के टेंटिकल उसी गैस के ओपनिंग में घुसा दिए थे, जिससे कि अब बाहर निकलने वाली सारी फ्लेमेबल गैसेस उस एलियन की बॉडी में जाने लगी। धीरे धीरे ब्रैड के बॉडी में काफी सारी गैसेस जमा हो जाती हैं। बेन ने यहाँ पर स्टारला को सब कुछ इशारों में बता दिया था, इसीलिए अब स्टारला बेन की गन उठाती है और सीधा फायर कर देती है ब्रैड के ऊपर। उस रिएक्शन की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ब्रैड की तो वो खतरनाक बॉडी पूरी तरीके से ब्लास्ट होने लगी थी। देखते ही देखते वो पूरा फार्म हाउस ही जलकर राख हो जाता है। बेन तो स्टारला को लेकर किसी भी तरीके से बाहर आया और वहां सरवाइव करने वाले लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचाया। उस लीडर वाले एलियन के मरने के बाद जितने भी छोटे छोटे एलियंस इंसानों की बॉडी में थे वो भी डीएक्टिवेट होने लगे। सारे इन्फेक्टेड लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और आधे से ज्यादा लोगों की तो जान ही चली गई थी और आधे से ज्यादा लोगों की तो जान ही चली गई थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सभी के सभी इंसान इन एलियंस के कब्जे में आ जाते। टफ कॉल्स तो कभी कभी लेने पड़ते हैं पूरी सिविलाइजेशन की जान बचाने के लिए। और हमारी ये डेडली कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।